नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। जी हां, आप अपने वीडियो में लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का इस पर चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन एक चर्चा जो है लोगों में है कि चुनाव से पहले जो है मराठा आरक्षण का मुद्दा काफी गर्म था। मनोज जरांगे इस मामले को काफी इशू बनाए हुए थे। लेकिन सवाल अब लोग ये कर रहे हैं कि ये मराठा जो समाज का जो वोट है वो किस तरफ गया होगा, क्योंकि इसमें फडणवीस जी भी विरोध में थे और शिंदे साहब के ऊपर पूरा मतलब ठिकरा फोड़ा गया था, जवाबदारी दिया गया था और शरद पवार जी इसमें गेम खेले थे, ऐसी ऐसी बातें सब आई थी। तो फाइनली क्या हुआ रहेगा, ये वोट जो है लोकसभा चुनाव में किसके पास गई होगी, ये भी चर्चा का विषय है। तो हम आज जानना चाहेंगे अपने वीडियो में कि आखिर में मराठा जो वोट है, जो 35 से 40% जो 36% जो मराठा वो तो बोलते हैं हम 40-45 36 वो किस तरफ गए होंगे, क्योंकि 35% अगर वोट है तो काफी निर्णायक भूमिका में होते हैं इतने वोट। सर क्या लगता है, ये वोट्स बढ़ गए होंगे कि किसी पार्टिकुलर किसी तरफ गए होंगे? इसमें ये जानकारी मैं कहीं से लिया हूँ जी, इसके लिए मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ जी जी, मगर व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं उसमें एक विश्लेषक है अच्छे, उन्होंने ऐसा बताया है कि इस बार की इलेक्शन का खासियत ये रहा है जी कि जहाँ पे जो कास्ट जात सबसे ज्यादा है संख्या में, उसी के उम्मीदवार सभी पार्टियों ने दी है। क्या बात है, ये मुझे मालूम नहीं था सर। मैं अभी उसका पढ़ा करके मुझे मालूम पड़ गया। उसने बोला है कि जहाँ पे ओबीसी ज्यादा है वहां पे ओबीसी उम्मीदवार दोनों ने दिया है, महायुति ने भी दिया है, महाआघाड़ी ने दिया है और अपक्ष भी जो आए हैं या छोटे पक्ष मतलब जाति को विशेष ध्यान दिया गया है। हाँ, जात के अनुसार ही वोटिंग का ये जायजा लेके उम्मीदवार दिए। तो वो बोले कि ओबीसी के खिलाफ ओबीसी है, मराठा के खिलाफ मराठा है, और उसने बोला है कि 48 सीट में कम से कम 35 सीटें ऐसी है कि जहां पे वो जो रिजर्वेशन में नहीं है वहां पे उसी जात का उसी जात से सामना है। तो लोगों को ज्यादा चॉइस नहीं है। इसका भी मराठा उम्मीदवार है, इसका भी मराठा है। अभी महायुति के मराठा को वोट देना है या महाआघाड़ी के, तो महाआघाड़ी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है। जरांगे को भी ऐसा कीमत रहा नहीं है अभी। एक भावनात्मक अपील है उसका, उसने जान की बाजी लगाई, अभी 6 तारीख से भी फिर से बैठने वाला है वगैरह वगैरह, वो छोड़ो। मगर महायुति के साथ सर मोदी है ना, मोदी मराठा ओबीसी जात पात के परे और धर्म के पहले, मतलब धर्म के हिसाब से किया तो मोदी धर्म के इसमें जाएगा नहीं कोई, मगर हिंदू करके वोट होगा वो मराठा ओबीसी ब्राह्मण ये वो नहीं सोचेगा। दलित और आदिवासी वो भी किस हद तक सोचेंगे, मगर मोदी के लिए वोट पड़ा है। तो वो मनोज जरांगे बड़ा है कि मोदी बड़े है, इसमें सवाल का जवाब आ गया है ना सर। नहीं, वो बात ठीक है सर, लेकिन जिस तरह से मामला उठा था आरक्षण को लेके और मराठा समाज एक हो गई थी एकदम, और उन्होंने पावर अपनी दिखाई थी कि हम जो है मराठा टाइम की बात रहती है। जब वो ये था तब उसको मुख्यमंत्री भी वहां जाके उसके बाजू में बैठ के बात करते थे, उसको बुलाते थे, खुद जाते थे, ये करते थे, उनका उत्सव भी मना लिया उन्होंने जीत का, और उन्होंने दिया ना सर आरक्षण 10%। हाँ, तो अभी ऐसा है कि उनको कोई पूछने नहीं जाता है, उनकी सभाएं कैंसिल करनी पड़ रही है। तो वो रात की बात थी, रात गई बात गई, लोग भूल गए। हाँ, ऑलमोस्ट भूल गए। अभी 6 तारीख को उसको रिस्पांस नहीं मिलेगा, देखेंगे आप तो कोई मराठा बिराठा जमा नहीं होंगे। तो मराठा ने इस बार मराठा करके वोट अगर दिया भी है तो अपना मराठा उम्मीदवार ही है दोनों में से, तो मोदी वाला मराठा को देंगे ना। फिर भी सर पवार साहब जो है इसका क्रेडिट लेना चाहते थे और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व भी थे, ऐसा लोगों में चर्चा भी था। वो तो क्या रोहित पवार इलेक्शन के पहले जाके मनोज जरांगे को मिलके उसने उनको बोला कि महाआघाड़ी के लिए वोट देने के लिए आप बोल दो, और मनोज जरांगे ने बोला भी है। मतलब मनोज जरांगे की ओर से महाआघाड़ी को उसने सपोर्ट दिया है जी। मगर मेरे को लगता है कि मोदी फैक्टर सबसे बड़ा है, उससे लिए मराठा विचलित नहीं होंगे, मराठा और इसका नहीं असर रहेगा। उसके पहले तो मनोज जरांगे बोले थे मोदी जी की सभा नहीं होने देंगे महाराष्ट्र में। हाँ, वो बहुत कुछ बोलते, वो पागल है ना, क्या बोलेंगे, पागल ही है। उसको क्या बोलते हैं मंत्रिमंडल में लोग, वो बोलेंगे तो हमारे ऊपर खटला हो जाएगा, ऐसी बात बोलते हैं उसके बारे में, मतलब गाली देते हैं उसको, तो
मगर सर अब कोई असर नहीं होगा और मोदी की 40 सीटें कम से कम आने वाली है महाराष्ट्र उसमें कोई फर्क नहीं है और मराठा भी उनके साथ ही है, मोदी जी के साथ ही। अगर एक नेगेटिव पर भी चर्चा कर लें, नहीं करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर महाराष्ट्र में अगर एनडीए यानी महायुति जिस तरह से हवा है, जिस तरह से सर्वे पिछले कई बार में आ चुके हैं, अगर 30 के अंदर होती है 48 में से 30 यानी कि 18 का नुकसान होता है, तो क्या इसको मानेंगे आपकी मराठा समाज जो है कुछ करिश्मा दिखाई थी? नहीं मानूंगा। फिर ये मैं बोलूंगा कि शिंदे, फडणवीस, अजित दादा ये कॉम्बिनेशन, राज ठाकरे ये लोगों को पसंद नहीं आया। राज ठाकरे वजह से उत्तर भारतीय चले गए। राज ठाकरे की वजह उत्तर भारतीय चले गए, मुसलमान भी कई हद तक चले गए। अजित दादा की वजह से जिनको नफरत है अजित दादा के प्रति कि भाई ये शरद पवार को दगा दिया, ये दिया, उनकी वजह से अजित दादा के जो मराठा भी है वो भी चले गए। ब्राह्मण फडणवीस को लीडरशिप मिलने के कारण जिनको ब्राह्मण लोगों के प्रति नफरत है वो दूर चले गए और शिंदे का उतना इफेक्ट जो आना चाहिए तो नहीं आया, करके गए, मतलब इनके माइनस पॉइंट से गए। फिर भी मनोज जरांगे से मैं उसका संबंध नहीं जोड़ूंगा, ये इनकी कमी है। एक चर्चा और आज इस समय है कि शिंदे साहब ने 15 सीट तो ले लिए 48 में से, लेकिन जो उनको उम्मीदवार देनी चाहिए थे जिस तरह से, वो उम्मीदवार में फेल हो गए। ऐसा नहीं थे उनके पास, तो लेना नहीं चाहिए इतनी। सर कैसे है ना, उन्होंने ये सोचा कि मोदी की लाट में फालतू बीजेपी उम्मीदवार भी आ रहे। अच्छा, बीजेपी में फालतू उम्मीदवार नहीं है क्या? इससे भी फालतू है, इससे भी भ्रष्ट है। वहां कौन से पुण्यात्मा बैठे हैं? हाँ, इंपोर्ट किए हुए लोग। हाँ, इंपोर्ट किए हुए लोग है, वो तो भ्रष्टाचार से बचने के लिए ही आए भाजपा में डायरेक्ट। उन्होंने तो ये भी बोला अभी सुख की नींद आती है मुझे क्योंकि मेरे पर भ्रष्टाचार का आरोप होने के बाद। तो उनके पास भी कोई बहुत तगड़े उम्मीदवार थे ऐसा कुछ नहीं है। वो भी मोदी की लाट पे भले नहीं उम्मीदवार थे, उनके पास एक सिंबल है ना, एक कमल का फूल है, तो मोदी जी का उनका नाम है, लेकिन इनके पास तो देखो मोदी जी की छत्र छाया में चुन के आना है। तो लास्ट टाइम भी शिवसेना के 18 आए थे, वो धनुष्यबाण पे आए कि नहीं? हाँ, कमल था क्या? नहीं था। नहीं, लेकिन तब की बात अलग थी, शिवसेना पूरा कंबाइन थी, मतलब एक साथ थी। नहीं, मगर अभी उद्धव का अस्तित्व अगर नहीं है तो शिंदे की शिवसेना ही शिवसेना है। धनुष्यबाण किसके साथ है? उनके साथ है, और वो इससे जुड़ा हुआ है कमल से। पिछली बार लोगों ने धनुष्यबाण पे वोट किया है, इसके लिए ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा। तो मोदी वर्सेस राहुल नहीं, मोदी वर्सेस ऑल, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ऐसा ही है ये। तो जो हिंदू है वो मैं मराठा हूँ ये वो कम सोचेगा। नहीं, 40 की आप गारंटी ले लो, और देश में भी 100, 300, 350 के बीच में आने वाले हैं ये जी, चिंता मत करो। तो हमें मान चले कि मराठा समाज का जो है कोई असर नहीं, चुनाव में नहीं दिखा। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है कि क्या मराठा समाज का जो विषय था लोकसभा चुनाव में, इसका असर हुआ रहेगा? अगर ऐसा है तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। हमारा भी एक चैनल है अनिल गगन बेदी सत्य मराठी में, वो भी देखते जाइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।